अब सवाल उठता है अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो कहाँ हुई? तो ऑब्वियसली सब कुछ आप देख रहे हैं इतने सारे स्टेक होल्डर्स के सामने, गड़बड़ी स्कूल से कहीं होने की कोई चांसेस नहीं है। अब गड़बड़ी कहीं भी हुई है तो वो 5 तारीख से पहले हुई है। और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि खबरें मिल रही है कि 4 तारीख को पटना में क्वेश्चन अवेलेबल था। अगर 4 तारीख को पटना में क्वेश्चन अवेलेबल था तो वो एनटीए जाने, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जाने, वो बाकी लोग जाने कि वहाँ अवेलेबल कैसे हुआ। हमारी जिम्मेदारी 5 तारीख को थी। हम 5 तारीख को सारे एसओपीज़ फॉलो करते हुए काम किए, पूरी ईमानदारी से काम किए। हमारे यहाँ एग्ज़ाम सेंटर कोई नया नहीं है, एनटीए में मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। हज़ारीबाग के जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सब हमें पहचानते हैं और सब जानते हैं कि काम कैसे होता है। तो ऑब्वियसली आज तक कभी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आई। अब जिस दौरान इंक्वायरी हुई ना हमें कोई समन मिला, ना एटीए से कोई क्वेश्चनिंग हुई, ना कहीं कुछ हुआ। यकीन मानिए अगर हमारी तरफ से गड़बड़ी होता तो हम लोग को समन मिलता। 5 तारीख की एग्ज़ाम हुई, 5 तारीख को ही एनटीए इतना विजिलेंट रहता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को पकड़ता। इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते, वो कहीं ना कहीं इन बातों को पकड़ते। ऑब्वियसली कहने का बात यही कि यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब अगर बात आती है गड़बड़ी हुई तो कहाँ से हुई? जब ईओयू की ऑफिसर्स आए थे तो उनके साथ 4 ऑफिसर्स थे, एक लोसिंगना थाना प्रभारी थे और साथ में मैं भी गया था कई सारे जगह जहाँ जांच हुई थी। उनमें सबसे पहले हम लोग बैंक गए, एसबीआई जुल्लू पार्क ब्रांच, जहाँ से हमने क्वेश्चन रिसीव किया था। ईओयू ऑफिसर्स ने जैसे कहा कि नीट का क्वेश्चन पेपर आपसे रिसीव हुआ तो आपसे कुछ जानकारी चाहिए। तो वहाँ के जो मैनेजर थे, जो कस्टोडियन थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ से क्वेश्चन रिसीव हुए ही नहीं। मैं साथ में मौजूद था टीम के, मैंने कहा नहीं क्वेश्चन यहीं से रिसीव हुए हैं, शायद आप हड़बड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से रिसीव नहीं हुए। ईओयू के ऑफिसर्स ने कोई बात नहीं, जनरली 2 बैंक्स पे क्वेश्चन आते, चलिए दूसरे बैंक चलते हैं। हम लोग कैनरा बैंक साथ में गए। उस समय 4 ईओयू के ऑफिसर्स थे, ठीक है, और एक लोसिंगना थाना प्रभारी भी थे और साथ में हम भी थे। हम लोग कैनरा बैंक गए, वहाँ के मैनेजर ने कहा नहीं यहाँ तो क्वेश्चन आए थे लेकिन यहाँ से रिसीव नहीं होना था, वो रिसीव एसबीआई से होना था। आप लोग ये प्रोसेस जान लें कि हम लोग को पता कब चलता है कि एसबीआई जाकर क्वेश्चन पेपर लेना है। जनरली रात के 1 बजे 2 बजे हम लोग को मेल आता है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह सो कर उठते हैं और देखते हैं कि एनटीए से मेल आया, इस 2 बैंक में हम लोग को पता रहता है क्वेश्चन है, इस बैंक हमें जाना है, और सब लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोग को बैंक के बारे में भी जानकारी पहले सुबह मिलती है। तो अल्टीमेटली खैर जो ईओयू ऑफिसर्स बैंक गए थे वो दोबारा गए एसबीआई बैंक, वहाँ पर डांटे उनको जो कस्टोडियन थे कि आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ, इतना बड़ा मामला आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ। तब बेचारे थोड़े से घबराए हुए थे, मे भी पुलिस वालों को देखकर हो सकता है वो घबरा गए हो। तब हमने कहा कि जिस दिन क्वेश्चन हम लोग रिसीव करने आए, सर आप कस्टोडियन थे और आपकी डिप्टी कस्टोडियन इस नाम से थी। तो उन्होंने डिप्टी कस्टोडियन जो दूसरे नाम से जॉइंट कस्टोडियन थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ से रिसीव हुआ। तो उन्होंने कहा कागज़ दिखाइए, ईओयू ऑफिसर्स ने उनसे कागज़ मांगा, तो कागज़ के नाम पर उनके पास सिर्फ एक चालान था जो एनटीए से आता है और मेरा रिसीविंग किया हुआ पेपर था जो कि हमने सारे सीएस के सामने रिसीव किया। बाकी कोई पेपर्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। उसी टाइम ईओयू की ऑफिसर्स ने उनको कुछ नोटिस दिया या शो कॉज दिया जो बैंक में दिया, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारी आज ही आज चाहिए, आप कितने लापरवाह हैं कि ये सारी जानकारी आपके पास नहीं है। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ कौन पहुँचाया था, पैकेट्स कौन सी गाड़ी में लेकर आया था, कौन बंदा लेकर आया था। इत्तेफाक की बात है उनके पास कोई जवाब इसका नहीं था। किस गाड़ी में आया था बैंक ऑफिसर्स को नहीं मालूम था, किसने रिसीव किया उनको ये भी नहीं मालूम था, कौन बंदा देने आया था नाम भी नहीं मालूम था, कहीं कोई तरह की एंट्री नहीं थी। उन्होंने डांट का कहा इतना सेंसिटिव कस्टोडियन की इतनी ज़बरदस्त लापरवाही एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली उनको नोटिस सर्व किया, नोटिस जवाब उनसे मांगा, लेकिन फिर भी वो ये बता नहीं पाए कि कौन आया, कौन कैसे आया एंड सो ऑन सो ऑन। क्या अल्टीमेटली सबको पता था कि ब्लू डार्ट सर्विसेज से आया था। उसके बाद ब्लू डार्ट सर्विसेज की ऑफिस ढूंढते हुए ईयू ऑफिसर्स के साथ यही टीम वहाँ चली गई जिसमें मैं भी था। ओरिया में जो शहर से बाहर है ब्लू डार्ट की एक ऑफिस है जो एक छोटा सा दुकान के शक्ल में है बस। वहाँ हम लोग गए, वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कैसा है। तो उन्होंने बताया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने लायक है, कि नेटवर्क की गाड़ी से रांची से यहाँ है। अब सवाल उठता है नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है? एक गाड़ी जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती है उसे नेटवर्क की गाड़ी कहते हैं। तो वो ब्लू डार्ट की अपनी गाड़ी नहीं थी, नेटवर्क की गाड़ी थी, उससे ये क्वेश्चन पास यहाँ आया। जब ईयू के ऑफिसर्स ने पूछा कि जब वो गाड़ी आई तो उस गाड़ी में कितने लोग थे, सिक्योरिटी क्या थी,
उसने कहा नहीं कुछ नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था, गाड़ी एक अकेला ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। उन्होंने उनको बहुत जमकर डांटा कि इतना सेंसिटिव क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे रांची से यहाँ कैसे आता है। उन्होंने कहा कैमरा में आप दिखा सकते हैं कि गाड़ी कैसा ही, उन्होंने कैमरा में दिखाया, कैमरा मैंने भी वहाँ पर देखा, उस कैमरे की उन लोग रिकॉर्डिंग लेकर गए हैं। कैमरा गाड़ी आई और गाड़ी गेट के बाहर जो उनका शटर लगा हुआ है, शटर के बाहर डंप कर दिया 9 पैकेट्स, वो आयरन बॉक्सेस को डंप कर दिया बिल्कुल गेट के बाहर। उन्होंने कहा कितनी लापरवाही है, यहाँ पे डंप क्यों किया, जब गाड़ी आई तो यहाँ से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर बैंक था, वो बैंक में पहुँचा देता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने कहा पहुँचाने को, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने फिर से कहा ये बहुत ग्रॉस इरेगुलरिटी है कि ड्राइवर 1-2 किलोमीटर नहीं जा सकता था, रांची से यहाँ आ सकता था, फिलहाल यहाँ से अपने बैंक कैसे पहुँचाया। तो उन्होंने कहा कि सर टेम्पो से। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक टेम्पो में इतना 9 पैकेट्स नहीं हट सकते, बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं। तो उन्होंने कहा सर ई रिक्शा से। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ई रिक्शा में ऑलमोस्ट ट्रंक इतना बड़ा एक ट्रंक होता है, इतना चौड़ा ट्रंक होता है। आप खुद से सोचिए ई रिक्शा में, एक ई रिक्शा में कैसे है। तो खैर उन्होंने कहा ई रिक्शा से हमने बैंक पहुंचाया। उन्होंने कहा रिसीविंग दिखाइए, तो रिसीविंग बिल्कुल वहाँ पर मौजूद था, वही कस्टडियन जो कुछ डॉक्यूमेंट दे नहीं पा रहे थे उनका सिग्नेचर था रिसीविंग में। उन्होंने दोबारा कस्टडियन को डांटा, आपके पास कोई पेपर नहीं है, जबकि रिसीव आपने ही किया था। तो खैर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है वो डर गए हो सकता है वो घबरा गए हो। घबराहट हम में भी बहुत हो गई थी जब कई सारा न्यूज़ चल रहा था, तो किसी पे कोई आरोप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो EOU के ऑफिशियल्स थे और जो भी लुसिना थाना प्रभारी थे, इवन हम भी मौजूद थे, अगर देखा जाए तो पहली शक की सुई ट्रांसपोर्टर पे होती है कि किस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से नेटवर्क की गाड़ी यूज़ किया गया। सिर्फ एक ड्राइवर लेके क्वेश्चन पैकेट्स को यहाँ आता है और किस तरह से किसी कॉमन से सामान की तरह डंप कर देता है वहाँ पे उसके गेट के सामने। और जब वो डंप कर रहा था तो उस दौरान देखा गया कि अंदर में 2 लोग बैठे हुए थे और वो मोबाइल चला रहे थे। पूछा गया कि ये 2 लोग कौन है, वो जवाब भी नहीं दे पा रहे। 2 लोग कौन, बोले सर कस्टमर हो सकते हैं। अब इतना सेंसिटिव जब डॉक्यूमेंट्स आता है, यकीन मानिए यही जो हाँ हम लोग बैठे हुए हैं हमारा कंट्रोल रूम है, जब हमारे ये बॉक्सेस आयरन बॉक्सेस आते हैं यहाँ पर, तो किसी को भी परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं होती है अदर देन जो रिक्वायर्ड ऑफिशियल्स हैं। तो वहाँ पे 2 लोग पहले से बैठे हुए मोबाइल चला रहे थे, वो दिख रहे थे। EOU ऑफिशियल्स ने उस समय बोला कि कई सारा इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी जांच उन लोगों ने पहले भी कर रखा है, और इस तरह की घटनाओं में नॉर्मली ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार होता है जहाँ से गड़बड़ियाँ होती हैं। हम बिल्कुल निश्चिंत थे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। कल अचानक कुछ अखबारों में और कुछ न्यूज़ चैनल्स में, जो ऑब्वियसली हज़ारीबाग से मोस्टली बाहर है, जो इनको यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ पे नाम हमारे स्कूल का आया, कुछ पे नाम हमारा भी आ गया। बहुत बुरा लगा सुनकर। कुछ लोगों ने डायरेक्ट हमें आरोपी बना दिया, कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूशन को आरोपी बना दिया। बहुत ही बुरा लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। जिस तरह किसी इंसान का कत्ल होता है, उस तरह एक इंसान का इमेज का कत्ल होता है। ऑलमोस्ट वैसा हो रहा था, बिना कुछ पूछे हुए। किसी ने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, किसी ने कुछ बात जांचा नहीं, किसी ने कहीं कुछ देखा नहीं। अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ी होता, यकीन मानिए 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 5 तारीख को हमें समन आता, 6 तारीख को आता, 7 तारीख को आता, 8 तारीख को आता। जिस दिन EOU ऑफिशियल्स आए थे, वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अरेस्टिंग भी हुई। आपको मालूम है बहुत सारी, हम लोग पे कोई भी समन नहीं आया है। और जो जाँच के दायरे में आ रहा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ रही। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग सही मायनों में जांच करेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऑफिशियल्स की जांच करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मेथोडोलॉजी की जांच करेंगे, सारा सच सामने आ जाएगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स की और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की जांच करने EOU की टीम रांची भी गई थी। उनके MD शायद वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई है, जिनकी खोजबीन कंटिन्यूसली चल रही है। सारा मामला साफ साफ क्लियर है, सारा कुछ साफ साफ क्लियर है। लापरवाही कहीं न कहीं हुई है, गड़बड़ी कहीं न कहीं हुई है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ से हुआ है जांच किया जाए और जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और एक रिक्वेस्ट आप सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से करना चाहता हूँ कि पत्रकार जो होते हैं वो डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ होते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया की। आप चाहें तो किसी की सच्चाई को की लड़ाई में उसका साथ देकर सच्चाई को सामने ला सकते हैं आप। और कोई पत्रकार चाहे तो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ मनगढ़ंत कहानी बना ले, किसी से कुछ सुनी सुनाई बात सुन ले और सुनकर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर ले। पत्रकारिता जगत से एक मेरा आह्वान है कि प्लीज़ किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। कुछ भी मामला हो उसकी जानकारी लें, कुछ भी मामला हो उसको देखें और इस तरह से सही न्यूज़ को फ्लैश करें।
थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।